नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दोस्तों। हम यहाँ पर जो है भाषा शिक्षण, हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित जो है क्लासेस करवा रहे हैं। हमने इससे पहले यूनिट 1 से संबंधित जो है क्लासेस करवाए हैं, वह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यूनिट 2 से संबंधित यह क्लास है, इससे यूनिट 2 से संबंधित हमने एक क्लास लिया है, वह भी जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है आज हम देखने वाले हैं हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य। हमने कल हिंदी भाषा शिक्षण प्राथमिक स्तर पर, यानी यहाँ कहने का मतलब यह है कि हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को किस तरह से पढ़ाते हैं। ओके, शिक्षण का मतलब है शिक्षा देना। तो आप कल के होने वाले टीचर हो, तो प्राथमिक स्तर पर किस तरह से जो है आप बच्चों को शिक्षा दोगे, उसके साथ माध्यमिक स्तर पर किस तरह से दोगे, तो उच्च माध्यमिक स्तर पर भी जो है आप भाषा का शिक्षण करने वाले है। ओके, तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। तो आज जो हम है हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य में प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, भाषा शिक्षण के उद्देश्य। ओके, उद्देश्य का मतलब यह है कि उनको क्या पढ़ाना चाहिए और वह जो है बालक क्या सीख सकता है, सीखना चाहिए। यानी प्राथमिक स्तर तक उसे बोलना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। किस तरह से जो है उसका डेवलपमेंट होता है, वही यहाँ पे उद्देश्य होता है। तो हमें जो है प्राथमिक स्तर पर बोलना लिखना सिखाना है या पढ़ना सिखाना है, वही हम जो है यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम भाषा शिक्षण से संबंधित प्राथमिक स्तर पर देख रहे हैं, उसके बाद माध्यमिक देखेंगे, उसके बाद जो है उच्च माध्यमिक भी देखेंगे। ओके, तो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण का जो प्राथमिक स्तर पर जो उद्देश्य होता है, वही हम जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं, कैसे कि मैं एक टीचर हूँ या आप भी एक टीचर होने वाले हो, और टीचर है समझो, प्राइवेट में भी कुछ लोग पढ़ाते हैं। तब हमारा एक लक्ष्य होता है, एक उद्देश्य होता है। क्या होता है, वही जो है हम यहाँ पे पढ़ाना है कि भाषा सिखाते समय एक जो उद्देश्य होता है, उस उद्देश्य की हमें क्या करना होता है, पूर्ति करना होता है। ओके, उसे हमें कंप्लीट करना होता है। तो वो क्या-क्या उद्देश्य होते हैं, वो यहाँ पे हम देखेंगे। ये सारी जानकारी एक शिक्षक को पता होनी चाहिए। ओके, तब जाके वो अच्छा शिक्षक बन पाता है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के जो पहला उद्देश्य है, वो है बालक का उच्चारण शुद्ध करना चाहिए। मेरा एक कर्तव्य है, मेरी एक ज़िम्मेदारी है कि प्राथमिक स्तर पर मैं एक बतौर टीचर के तौर पर मैं जो है बालक के उच्चारण को शुद्ध करूँगा। क्या करूँगा? शुद्ध करूँगा। यही उद्देश्य है। ओके, यही उद्देश्य है। आप इसे टारगेट भी कह सकते हैं। हमें यहाँ तक जो है रीच होना है। यहाँ तक क्या मानी, शुद्ध उच्चारण अगर आ गया है बच्चों को करने आ रहा है, तो समझो आप सफल हो गए हो। ओके, तो यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे एक ही बात बता रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर जो भाषा शिक्षण दिया जाता है, यानी टीचिंग जो किया जाता है, मैं बार-बार क्यों दोहरा रहा हूँ, क्योंकि आपको आसानी से समझ में आए, इसलिए ये बात मैं बार-बार बता रहा हूँ। शिक्षण का मतलब टीचिंग, टीचिंग, टीचिंग में क्या करना है, उसका एक पर्पस है, उद्देश्य है। वही अगर आपको याद रखोगे, अगर आप याद रखोगे, तो ये आसान से आपको समझ में आएगा। तो पहला उद्देश्य तो हमारा है उच्चारण को शुद्ध करना चाहिए। दूसरा देखिए, बालक के विचार क्षेत्र का विस्तार धीरे-धीरे करना चाहिए, यानी बच्चा जो है विचार करने लगे। ऐसा नहीं है कि विचार करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं है। प्राथमिक स्तर पर क्या होता है, धीरे-धीरे इस पर भी फोकस करना होता है हमें। किस पर? विचार क्षेत्र पर भी हमें फोकस करना होता है, और उसे धीरे-धीरे करके बच्चों के अंतर्गत वो डेवलपमेंट लाने की कोशिश करनी होती है। कब होती है? वह प्राथमिक स्तर पर, जब आप भाषा का शिक्षण देते हो, जब भाषा की टीचिंग करते हो, तब जो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि यह जो है आप बच्चों से करवाएँ और उसके अंतर्गत उसे जो है समझाइए। ये आपका एक कर्तव्य बनता है। ये जो है उद्देश्य है। ओके? तो तीसरा देखिए, बालक के शब्दकोश क्रमश विकसित करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे क्या है, शब्दकोश का मतलब डिक्शनरी है। तो यहाँ पे क्रमश का मतलब धीरे-धीरे करते हुए, यानी विकसित यानी डेवलप करना चाहिए। देखिए, आज उन्होंने देखो आम शब्द को सीखा है समझो। ओके? आज जो है आम शब्द को सीखा है, तो कल क्या सीखेगा? ओके? अनार सीखेगा। ओके? कल क्या सीखेगा? अनार सीखेगा। इस तरह से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या करेंगे हम? शब्द भंडार को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यही हमारा उद्देश्य होता है। शिक्षण का, यही एक टीचर का जो उद्देश्य होता है, बालक के अंतर्गत जो है डिक्शनरी को डेवलप करना धीरे-धीरे। आज अगर उसने माँ सीख लिया है, तो कल क्या है? पिता भी शब्द सीखना चाहिए। इस तरह से शब्दों का जो है, उनका शब्द भंडार को हमें क्या करना पड़ता है? बढ़ाना होता है। वही जो हमारा उद्देश्य होता है। मैं एक टीचर हूँ, आप भी बनने वाले टीचर हैं, तो आपका एक कर्तव्य होता है, उद्देश्य होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके? अगला उद्देश्य क्या होता है देखिए, प्राथमिक स्तर पर अगला जो है बालक के विचारों में स्पष्टता, यहाँ पे विस्तार करना चाहिए। विचारों का, विचार क्षेत्र का जो है विस्तार करना चाहिए। यहाँ पे क्या है? स्पष्टता और तर्कशीलता आना चाहिए। कब? बालक के विचारों में। पहली से 5वीं कक्षा तक जब भी आप जो है टीचिंग करते हो, जब शिक्षण देते हो, शिक्षण मतलब टीचिंग, तब आपको ये सारे जो है काम करना पड़ता है।
यही जो है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। तो स्पष्टता और तर्कशीलता को लाना चाहिए किसके अंतर्गत? विचारों में, बच्चे के विचारों में वो जो है आना चाहिए, स्पष्टता और तर्कशीलता। अगला देखिए, बालक के वचन वचन यानी पढ़ने के, जो पढ़ने की गति होती है धीरे धीरे क्या है ना, विकसित होना चाहिए, डेवलप होना चाहिए। समझो आ से और आ, समझो आ है, आ और माँ, आ और म को क्या कहते हैं? आम। ऐसा पढ़ रहा है समझो बच्चा, बाद में क्या करना चाहिए? वो डायरेक्ट सीधे आम बोल के पढ़ना चाहिए, आ म आम, ऐसा अगर पढ़ रहा है समझो, आगे क्या होना है उसका विकास? आम, यानी डायरेक्टली वो पढ़ लेना चाहिए, उस तरह से विकास होना चाहिए, गति आनी चाहिए। यही बात जो है यहाँ पे कही जा रही है। ओके, अगला देखिए, अगला यहाँ पे भाषा वाचन को शुद्ध एवं प्रभावशाली बनाना चाहिए। ये हमारा जो है शिक्षण का उद्देश्य है बेटा। हम जब टीच करते हैं तो ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारा एक उद्देश्य है कि उनको वह आ जाना चाहिए बच्चों को शुद्ध उच्चार, शुद्ध वाचन करने के लिए, यानी कोई भी जो है मात्राओं का जो है गलती ना कर सके बच्चा, उस तरह से जो है वो वाचन करे यानी पढ़ सके, उसमें जो है प्रभावशालीता भी आनी चाहिए, पढ़ने में जो है विकसित होनी चाहिए। ओके, वही जो है इसका एक उद्देश्य है। ओके, अगला उद्देश्य देखिए यहाँ पे, अगला जो उद्देश्य है भाषा की लिपि का ठीक ठाक ज्ञान। भाषा की लिपि का मतलब लिखने का ढंग जो है ठीक ठाक होना चाहिए, लिपि का जो है ज्ञान होना चाहिए उनको। जो है हम जो है बच्चों को कहेंगे कि इस तरह लिखनी चाहिए हिंदी में, ना कि इस तरह से। तो ये होगा तेलुगु का, अगर आप शिक्षण में ये पढ़ा रहे हो तो वो बच्चा अगर हिंदी में इस तरह से लिखेगा तो ये ठीक होगा नहीं। तो अ को जो है हम इस तरह से लिखना चाहिए, उसे लिख कर बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि समझो अ जो है यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं हम, समझो यहाँ पे अ लिख रहे हैं, देखिए अ जो है हम इस तरह से लिख रहे हैं। अगर बच्चा समझो, मैं बोलता हूँ एक मिनट, देखिए यहाँ पे अ को मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। ओके, बच्चा क्या कर रहा है? इसी अ को क्या कर रहा है? वो इसी अ को इस तरह से लिख रहा है। ओके, इस तरह से लिख रहा है समझो, तो ये ठीक ठाक ज्ञान है नहीं है ना? तो उसे जो है इस तरह से शुद्ध लिखने आना चाहिए। ओके, ई को भी इसी तरह से लिखने आना चाहिए। ऐसा नहीं कि ई को जो है इस तरह से लिखे, ई को इस तरह से लिखकर अगर इस तरह से लिखेगा तो उसे लिपि का ज्ञान हुआ नहीं? हुआ ना? तो यही जो है यहाँ पे एक उद्देश्य होता है हमारा कि बच्चे को जो है ठीक ठाक लिखना आना चाहिए, यानी लिपि का ज्ञान होना चाहिए। बच्चों को अगर ख जो है इस तरह से होता है और वह लिख रहा है इस तरह से समझो, ओके, ये ख होता है नहीं, इसको जोड़ना पड़ता है। तो ये बात भी आपको उनको समझाना चाहिए, ठीक ठाक ज्ञान हो जाना चाहिए, यही हमारा जो है उद्देश्य बनता है। ओके, शिक्षा का एक उद्देश्य होता है, समझ में आगे देखिए, अगला देखिए, शुद्ध लेखन, अनुलेखन, सुलेखन का अभ्यास कराना चाहिए, यानी ये तीनों का भी उन्हें पढ़ने या लिखने आना चाहिए। आपके लिए मैं ये तीनों भी छोड़ रहा हूं, कमेंट में बता दीजिएगा कि ये श्रुत लेख, अनुलेख, सुलेख क्या होते हैं, इसका अभ्यास क्यों करवाना चाहिए, यह प्राथमिक स्तर का शिक्षण का उद्देश्य क्यों है, ये आपको हमें कमेंट में बताना चाहिए। ये क्यों बता रहा हूं मैं आपको, छोड़ रहा हूं क्योंकि इस शब्द से जो है बहुत सारे प्रश्न जो है भाषा शिक्षण में आने वाले हैं, तो आप खुद इसका रिसर्च करके जो है हमें बता सकते हैं। ओके, अगला उद्देश्य देखिए, अगला उद्देश्य बालक की अभिव्यक्ति की शक्ति का विकास। अभिव्यक्ति शक्ति का विकास यानी अभिव्यक्ति मतलब उसके मन में जो भाव है वो प्रकट करने आना चाहिए, उसे बताना आना चाहिए। समझो उसे रोटी खानी है, समझो उसे रोटी खानी है, अगर वो कहेगा कि मम अम बोलेगा, समझो वो होगा क्या? नहीं, उसको रोटी ऐसा जो है शब्द वो अभिव्यक्त करने आना चाहिए, उस तरह से उसको पढ़ाना चाहिए, उसे समझाना चाहिए, दोहराने के लिए कहना चाहिए। यही जो है उसका विकास करना है हमको। ओके, क्या करना है? विकास करना है। यह भी जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। उद्देश्य का मतलब मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, उनको वो आना चाहिए। कब? प्राथमिक कक्षाओं में ये सारी चीजें जो भी मैं बता रहा हूं, 1 से 5वीं कक्षा तक ये जो बच्चा है पूरा सीख जाना चाहिए, सारी चीजें उनके साथ हो जाना चाहिए और उसे वो सीख लेना चाहिए। ओके, वही जो है यहाँ पे भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। ओके, यहाँ पे देखिए अगला जो उद्देश्य है, लयबद्ध रूप से स्व स्वर कविता पाठ की क्षमता का उत्पन्न करना चाहिए, यानी लयबद्ध यानी रुक रुक कर कविता नहीं पढ़नी चाहिए, यानी स्पष्ट लयबद्धता से उसे स्व स्वर यानी अच्छी तरह से जो है कविता को पढ़ना चाहिए। ओके, ऐसा नहीं कि चंदा मामा गया आ रे, ऐसा नहीं, चंदा मामा आ रे, ऐसा इस तरह से स्व स्वर वाच्य में लयबद्धता के साथ जब वो पढ़ेगा, इस क्षमता का जो है उत्पन्न कराना है। हमारा कर्तव्य है इस उद्देश्य को जो है पूरा करना है, यही जो है भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। ओके, देखिए आगे अगला उद्देश्य देखिए, बालक को पठित वृत्तांतों के अभिनय की प्रेरणा देना चाहिए। जो भी वह पढ़ रहा है, जो दिया हुआ है उसका जो है अभिनय कर सके, ऐसी प्रेरणा भी उसे देनी चाहिए। जब वो से अनार ऐसा कह रहा है समझो,
या कोई गीत गा रहा है समझो, तो उसकी जो है यानी उसका एक्टिंग करते हुए जब वो पढ़ता है, उसको जब प्रेरणा मिलती है ना, तो वह भी यहाँ पर प्राथमिक स्तर पर हो जाना चाहिए। ओके, अगला देखिए, पढ़कर ग्रहण करने की आदत विकसित करनी चाहिए। कब तक? 1 से 5वीं कक्षा तक उनका जो है, जो भी वो पढ़ता है, जो भी वो पढ़ता है, उसे वो समझ में भी आना चाहिए, उसका अर्थ भी ग्रहण करने आना चाहिए। ये जो है भाषा शिक्षण के उद्देश्य है। कौन से? यानी प्राथमिक भाषा शिक्षण के जो है उद्देश्य है। जब भी आप टीचिंग कर रहे हो, उस टीचिंग के अंतर्गत जो है ये सारी चीजें करनी है। तो एक टीचर को जो है, एक शिक्षक को जो है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए, तभी जो है वो शिक्षक अच्छा शिक्षक कहलाएगा, अच्छा शिक्षक कहलाएगा। आपको आगे चलकर अच्छे शिक्षक के गुण के नाम से भी टॉपिक देखने को मिलेगा। यही सारी चीजें होते हैं दोस्तों के, आगे भी कोई चीजें दूसरी भी होती है, मगर ये भी चीजें वहां पे शामिल होती है। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। ओके, ये तो हो गए उद्देश्य। अब हम देखने वाले हैं प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण में, यानी जब भी प्राथमिक स्तर पर हम टीचिंग करते हैं भाषा से संबंधित, तब बालक के भाषा ज्ञान की अधिकार सीमा क्या हो। अधिकार सीमा यानी समझो प्राथमिक कक्षा जो है 1 से 5वीं तक यहाँ है, ओके, और 6 से 8वीं तक यहाँ है समझो। तो यहाँ से जब हम शुरू होते हैं, तो यहाँ जाके रुक जाना चाहिए, यहाँ जाके क्या है, रुक जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ओके, इसकी एक सीमा है, यहीं तक, यहाँ से शुरू होकर यहीं रुक जाना चाहिए। यहाँ तक बच्चों को जो भी करवाना है यहीं पे कंप्लीट करवाना चाहिए। आगे के जो उद्देश्य होते हैं वो अलग होते हैं, उसकी सीमाएं अलग होती है। हमें यहाँ से सीधा नहीं जाना चाहिए, यहाँ तक जो हमारे उद्देश्य है उसे यहाँ तक ही फुलफिल करना चाहिए। समझ में आया? ओके, यही बात यहाँ पे कही जा रही है। ओके, चलिए, तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक स्तर तक बालक को भाषा की ध्वनियों का ठीक ठाक उच्चारण आ जाना चाहिए, यहाँ तक जो है उसकी सीमा है। ये उच्चारण यानी ध्वनियों का उच्चारण आ जाए बस, सही से उच्चार, अर्थ समझे या ना समझे, यहाँ पे बात हो रही है, आगे देखें क्या होता है। इस चीज को मैं समझाने के बाद यहाँ पे ध्वनियों का उच्चारण है बस, अर्थ वह ग्रहण करता है नहीं बाद में देखते। मगर इस वाक्य से तो क्या पता चल रहा है कि ध्वनियों का उच्चारण जो है ठीक ठाक आना चाहिए, यहाँ तक सीमा खत्म। आगे की अर्थ वो समझता है या नहीं, वो बात का बात। ओके, चलिए अगले देखिए, बालक को भाषा की वाक्य रचना का ज्ञान होना चाहिए। जब भी वह वाक्य लिखता है, ओके, जब भी जो वाक्य लिखता है, वाक्य के बारे में उसे पता होना चाहिए। यहाँ पे सिंपल सरल तरीके से जो वाक्य होते हैं वही वाक्यों की बात की जा रही है, डिफिकल्ट वाक्यों की नहीं। इस बात को भी आपको ग्रहण करना है। ओके, अगला जो है, स्वनिर्मित वाक्य के शुद्ध एवं प्रभाव उत्पादक वाचन की क्षमता भी आ जाना चाहिए। यानी स्वनिर्मित, खुद से जो है वो वाक्य बना सके और शुद्ध एवं प्रभाव उत्पादक भी हो, वाचन की क्षमता भी आ जाना चाहिए। जब भी वो पढ़ता है वह भी आना। अब देखिए, ध्वनियों का सही से उच्चारण करना सीख गया तो बच्चा, तो सीधी सी बात है वो वाचन भी ठीक तरह से कर पाएगा ना, ये बात याद रखो। तो यहाँ तक जो है बाउंड्री लाइन से यही यहाँ तक ही पढ़ाना है, यही चीज आपको समझाना है। मैं अभी ये जो है पूरी बातें आपको बता देता हूँ क्या क्या करना है, यहाँ पे देख लीजिए। ओके, देखिए यहाँ पे अगला जो देखिए, बालक को वाक्यों के छोटे छोटे अनुच्छेदों में बदलने का अभ्यास भी हो जाना चाहिए, यानी छोटे छोटे वाक्य बनाने आने चाहिए। ये भी क्या, यहाँ तक की सीमा है, प्राथमिक कक्षा तक की। ओके, यहाँ तक हो जाना चाहिए काम। ऐसा नहीं कि सर मैं कल आके काम करूंगा, मुझे दुगना भाड़ा दो, यानी दुगना जो पैसा दो, ऐसा नहीं होता बेटा। तू जो है अगर काम पे आया है तो तुझे इतना काम करना ही है, इसके बाद जो है दूसरा काम होता है। ऐसा ही नहीं कि सर मैं पूरा करूंगा तो वो ठीक तरह से काम कर पाएगा, नहीं, क्योंकि वो थक जाएगा, सही से काम नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए मैं एक उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ। तो यहाँ तक जो है बालक को आ जाना चाहिए, छोटे छोटे वाक्य अनुच्छेद में बदलने आने चाहिए। ओके, नेक्स्ट है बालक का हस्तलेख, यानी जब भी वो लिख रहा है, सुलेख, देखिए यहाँ हमने ब्रैकेट में सुलेख आकर्षक होना चाहिए, यानी जो उसका जो लिखने का जो स्टाइल है और जो जिस स्टाइल से वो लिख रहा है उसके जो अक्षर होते हैं एकदम सुंदर होने चाहिए दिखने में। उस तरह से कब होगा सुंदर, तो हर रोज जब वो लिखेगा तब जाके उसका जो अक्षर जो है शुद्ध यानी सुंदर बन पाएगा। ओके, आगे देखिए, ये जो यहाँ तक करवा देने चाहिए, कब तक, 1ली से 5वीं कक्षा में ये सारी चीजें हो जानी चाहिए। ओके, ये सारी चीजें यहाँ तक, ये से 1st से 5th तक जो है कर देनी चाहिए, यही सीमा है। सीमा क्यों हो बोल के बोल रहा है यहाँ पे, क्यों हो, क्योंकि ये सब यहाँ तक हो जाना चाहिए भाषा ज्ञान का। अधिकार सीमा क्या हो, तो ये अधिकार सीमा है। अधिकार का मतलब मैं यहाँ तो करना चाहिए, आपका अधिकार है कि उनको करवा देना चाहिए। ओके, आगे देखिए, आगे है, बालकों को वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों का ज्ञान हो जाना चाहिए, यानी छोटी छोटी बातें जो है उनको समझा देना चाहिए प्राथमिक स्तर के भाषा शिक्षण में। ओके, आगे देखते हैं, पुस्तकों में प्रयुक्त शब्दों के अर्थ एवं वर्तनी का ज्ञान भी हो जाना चाहिए। मैंने इससे पहले बताया, यहाँ ध्वनि पे आ रहा है तो अर्थ का मतलब यहाँ पे उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ, वो बात भी बताया। ऐसा नहीं कि आप सर यहाँ पे ध्वनि बोले अभी अर्थ विग्रहण कर रहा है, तो वही यहाँ पे उदाहरण के लिए मैंने बताया था, इसलिए मैं दोबारा वहां पे गया। ओके, तो अर्थ एवं वर्तनी का ज्ञान होना चाहिए। वर्तनी यानी लिखावट, लिखने का जो है ज्ञान होता है वो आ जाना चाहिए। वाक्य शुद्धिकरण यानी
वर्तनी में दोष ना हो, उस तरह से वो भी धीरे-धीरे करके आ जाना चाहिए। बड़ों के प्रति बरते जाने वाले भाई शिष्टाचार का भी ज्ञान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि लिखने का आ गया, सब आ गया, तो बड़ों के साथ अगर दुष्ट व्यवहार कर रहा है, तो वो जो है सही नहीं है। ओके? नैतिक तौर पर जो है वह सही नहीं है। तो बच्चों को जो है यानी भाषा के साथ-साथ बड़ों के साथ किस तरह से बर्ताव किया जाता है, वो चीज़ भी सिखा देनी चाहिए। ये जो है डेडलाइन है, प्राथमिक स्तर के बारे में बोल रहा हूँ मैं, ओके? आगे आगे देखिए, आगे है विद्यालय तथा घरेलू परिस्थितियों से संबंधित छोटे-छोटे पत्रों के लेखन का अभ्यास बालक को हो जाना चाहिए। ओके? बालक को जो है छोटे-छोटे पत्रों का जो लेखन का अभ्यास जो है हो जाना चाहिए। ओके? प्राथमिक कक्षाओं तक, यानी यहाँ तक जो है धीरे-धीरे घरेलू परिस्थितियों से संबंधित कहा गया है। ओके? तो धीरे-धीरे सीखे, थोड़ा क्यों ना सीखे, वो सीख लेना चाहिए। ये जो है सीमाएँ होनी चाहिए बेटा, सीमा हो जानी चाहिए। अगर सीमाएँ नहीं रहेंगी, तो वो जो है उद्देश्य जो है पूर्ण नहीं हो पाएगा। हम अभी देखिए यहाँ पर जो है हम हिंदी भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण बातों को देखेंगे। देखिए हमने इससे पहले भाषा शिक्षण जो है प्राथमिक स्तर पे जो है चर्चा कर रहे हैं हम। इससे पहले ना अभी कर रहे हैं हम। तो उसके अंतर्गत जो है क्या-क्या चीज़ें होती है, क्या उसका उद्देश्य होता है। ओके? हमने उद्देश्य की बात की और क्या सीमाएँ होनी चाहिए, क्या सीमाएँ जो है होनी चाहिए, उसके बारे में बात किया है। अभी जो है हम यहाँ पे समझाने वाले हैं हिंदी भाषा शिक्षण की जो कुछ महत्वपूर्ण बातें होती है। ओके? थोड़ी बहुत जो महत्वपूर्ण बातें हैं, वो करवाई जाती है। वह कौन सी? तो पहला जो है आवृत्ति, ओके? पहला कौन-सा आता है तो देखिए आवृत्ति समझो, पहला नहीं, आप समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आवृत्ति जो होती है, जो है करवाई जाती है, ओके? इसकी उपयोगिता क्या है? तो पहले तो समझिए इसका तात्पर्य ये होता है कि बार-बार कराना, एक ही चीज़ को क्या है बार-बार जो है करवाना पड़ता है, बार-बार जो है करवाना यानी दोहराना पड़ता है। जब छोटे बालक आवृत्ति की सहायता से जब क्या होता है जल्दी भाषा सीखते हैं। आप जब बार-बार उसे करवाएँगे, ये महत्वपूर्ण बात है ओके? ये चीज़ ज़रूर करवानी चाहिए। कौन-सी? आवृत्ति। ये बात मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। अगर आप बार-बार करवा रहे हो, दोहरा रहे हो, इससे क्या होता है, भाषा जो है बच्चा जो है जल्दी सीखता है। भाषा क्या है? बच्चा जल्दी सीख कोई भी अगर कठिन कार्य हो, अगर वो करेगा, तो वो क्या होगा, बार-बार करेगा तो वो सरल बन जाएगा। क्या है? सरल बन जाएगा, सरल बन जाएगा। इस बात के लिए मुझे तो ना बार-बार रसरी आवत जावत ते सील पर पड़त निशान, जो वृंद ने कहे थे ना, वही बात मुझे यहाँ पे फिर से याद आ रही है, ओके? इससे जो है बार-बार दोहराने से भाषा जो है जल्दी सीख लेता है। निपुणता भी उसके अंतर्गत आ जाती है। चाहे कला की शिक्षा हो, चाहे तकनीकी भी शिक्षा हो। मगर जब कला की हो या शिक्षा, तकनीकी भी शिक्षा हो, तकनीकी तकनीकी की भी शिक्षा अगर हो तो भी वह भी अगर आप बार-बार करोगे तो भी वो भी समझ में आएगा। कलाकार की शिक्षा या तकनीकी आपको समझ में आए, टेक्नोलॉजी संबंधित, ओके? और ये कला यानी जो हम जो है एक्टिंग करते हुए यानी उसमें कलात्मक ढंग से वाचन करना, इस तरह की चीज़ की बात की जा रही है यहाँ पे, ओके? जो थॉर्नडाइक जो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है 3 नियमों का उल्लेख किया है। सीखने के 3 नियमों का उन्होंने जो है उल्लेख किया है। उसी में से एक जो है अभ्यास और आवृत्ति का नियम भी है। इसी का एक अभ्यास और आवृत्ति का नियम भी जो है थॉर्नडाइक कहते हैं। ये भी नाम ज़रूर याद रख लीजिएगा, ओके? थॉर्नडाइक, ओके? थॉर्नडाइक, ओके? इन्होंने कहा है, ओके? चलिए, आवृत्ति जब आप करोगे, इससे क्या होता है, तो जब भी आप बच्चों से आवृत्ति करोगे तो उसकी उपयोगिता क्या है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, ओके? आवृत्ति से बोलने की कुशलता आ जाती है। बोलने से क्या होता है? कुशलता आता है। कुशलता यानी स्किल्स बेटा, याद रखिए, ओके? कुशलता का मतलब जो होता है, स्किल्स बढ़ता है, ओके? आवृत्ति से जो है बोलना जो होता है वह प्रवाहपूर्ण हो जाता है। प्रवाहपूर्ण यानी रुकता नहीं है बच्चा। जब भी बात करता है यानी लयबद्ध ढंग से बात करना सीख लेता है, यानी बोल देता है। और उसके साथ ही आवृत्ति से क्या होता है, दोहराने से बालक का शब्द ज्ञान सक्रिय हो जाता है। सक्रिय का मतलब क्या है? ये मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ओके? शब्द का जो ज्ञान होता है वो सक्रिय हो जाता है, सक्रिय, ओके? सक्रिय हो जाता है। इसी से बालक को बोलने की शुद्धता, इसी से का मतलब ये आवृत्ति का जो आवृत्ति से क्या होता है, बालक का बोलने का जो ढंग है, उसमें जो है शुद्धता आती है, शुद्धता आती है, शुद्धता आती है और स्पष्टता भी आती है, स्पष्टता, ओके? स्पष्टता भी आ जाती है। देखिए आवृत्ति के कितने लाभ हैं। ये एक नियम थॉर्नडाइक ने 3 नियमों में यह भी एक नियम है। इस बात को आपको याद रखना है, ओके? चलिए, आवृत्ति से जो है बच्चा ध्वनि का जो उतार-चढ़ाव होता है, ध्वनि का जो है उतार-चढ़ाव जो होता है, वो ठीक-ठाक हो जाता है उससे, ओके? और स्वराघात ठीक प्रकार से कर पाता है, ओके? स्वराघात, ओके? स्वराघात भी जो है वो ठीक तरह से कर पाता है। ये चीज़ भी आवृत्ति से ही होगी। आवृत्ति की उपयोगिता उतनी है दोस्तों। आवृत्ति भाषा, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? महत्वपूर्ण बातें ये जो है करानी चाहिए। इससे क्या-क्या होता है हमने बता रहे हैं यहाँ पे, ओके? और आवृत्ति से जो है आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। क्या होती है?
आत्मविश्वास की जो है वृद्धि होती है। आत्मविश्वास, विश्वास में जो है वृद्धि होती है। ओके, और उपयोगिता से जो है वाक्यों की रचना अर्थपूर्ण बनाने में भी मदद मिलती है। वाक्यों की रचना जो होती है वो क्या होता है, वाक्य की रचना जो है अर्थपूर्ण अर्थपूर्ण बनाने में भी मदद होती है। और इसके साथ साथ बालक की जो त्रुटियां होती है वह दूर हो जाती है। त्रुटियां जो होती है, ओके, त्रुटियां जो होती है वह दूर हो जाती है, हो जाती है। ओके, तो त्रुटियों का मतलब जो है यहाँ पे जो हिचकिचाहट है बच्चे में जो हिचकिचाहट है, हिचकिचाहट जो है वह जो है दूर हो जाएगा। लज्जा जो है वह भी दूर हो जाएगी। ओके, भय भी है वह भी निकल जाएगा, और अशुद्ध भी जो है वाक्य जो भी है वो भी चले जाएगा। इस तरह से जो है आवृत्ति की उपयोगिता हमारे यानी हमें भाषा शिक्षण में दिखाई देती है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जब भी आप भाषा का शिक्षण देते हो इन चीजों को भूलना नहीं चाहिए। ये मैंने आवृत्ति को यहाँ पे आपको समझाया है। ओके, अगली जो महत्वपूर्ण बात है वह है बोलना और पढ़ना। बोलना और पढ़ना, इसके अंतर्गत क्या होता है, इसकी बात क्यों जरूरी है, बोलना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये एक साधन है। ओके, एक साधन है। साधन कैसे है, बच्चा जो है जब अपने जो मन के विचार है वह बोलकर जो है दूसरे व्यक्ति को, बालक अपनी आवश्यकता पूरी करता है, बता के जो है अपनी जो आवश्यकताएं होती है उसे पूर्ण कर लेता है। ओके, हिंदी में जब भी सिखाया जाता है, भाषा जब भी बोलने के लिए कहा जाता है, शब्द सिखाते समय जो है दैनिक जीवन में ऐसे शब्दों को सिखाना चाहिए जो वो दैनिक जीवन में जो है प्रयोग में ला सके। उस तरह के जो है शब्द बोलने के लिए हम यहाँ पे सिखा देने चाहिए। इससे क्या होता है, शुरू शुरू में तो शुद्ध उच्चारण नहीं होता, मगर उसके विशेष ध्यान दिया जाए तो बालक का उच्चारण शुद्ध हो सकता है। पहले तो जब बोलने के लिए उच्चारण करता है वो शुद्ध नहीं होता है। जब हम उस पे जो है फोकस करेंगे तो उसका जो उच्चारण भी है वह शुद्ध हो जाएगा। ओके, तो इसके साथ जो है प्राथमिक कक्षा से बालकों को बोलने का शिष्टाचार परिचित करना चाहिए। उसको प्राथमिक कक्षा से ही जो है बोलने के लिए सिखा देना चाहिए। प्राथमिक, ओके, एक मिनट, प्राथमिक कक्षाओं से ही जो है उन्हें सिखा देना चाहिए कि बोलने उनको बोलने के शिष्टाचार के नियम से जो है उनसे परिचय करा देना चाहिए। ओके, चलिए, जैसे देखिए अपने से बड़ों के साथ किस तरह से बोला जाए ये भी उसको जो है प्राथमिक कक्षा से ही जो है उनको सिखा देना चाहिए। ओके, अपने से बड़ों से कैसे, बार बार यानी बराबर वालों से, ये तो बड़ों के साथ। ओके, ये होगा बड़ों, उसके बाद बराबर वालों के साथ। ओके, बराबर वालों के साथ कैसा बोला जाए, और अपने से छोटे यानी छोटों के साथ किस तरह से बोला जाए, किस तरह से व्यवहार किया जाए। और प्रारंभ से ही छोटे छोटे बालकों को सीधे और सरल वाक्यों की रचना करने की शिक्षा देनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, हमने इस उद्देश्य में भी पढ़ाया है और यहाँ बता रहे हैं पढ़ना और लिखना, पढ़ना और लिखना कितना महत्वपूर्ण है। ओके, सॉरी, बोलना, पढ़ना और बोलना, इस बात को जो है हम यहाँ पे समझा रहे हैं। ओके, यहाँ तो हम बोलने के बारे में बता दिया है, अभी लिखना क्या है, सॉरी, जो है पढ़ना क्या है। बोलना हमने सिखा दिया है, ये पढ़ना क्या है, तो पढ़ना जो है ये लिखित भाषा है। ओके, पढ़ना जो है लिखित भाषा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पढ़कर जो है उसका उच्चारण करके जो है इसका संबंध जो है भाषा से स्थापित करते हैं। पढ़ना जो है दो तरह से है दोस्तों, दो तरीके से यहाँ पे देखा जा सकता है। मन में पढ़ता है कोई जो है, मन में पढ़ता है। ओके, मन में पढ़ता है, और दूसरा बोल कर पढ़ता है यानी आवाज कर पढ़ता है। ओके, बोलना व्यक्ति का आवश्यक गुण है, इससे वह अपने परिवार में जो अर्जित करता है। बोलना और पढ़ना, इन दोनों में बालक को पहले बोलना सिखाया जाए और उसके बाद जो है पढ़ना सिखाया जाए, ये चीज आपको याद रखना है। ओके, पहले जो है पढ़ना बोलना सिखाया जाए, फिर बाद में जो है पढ़ना सिखाया जाए। अगला जो महत्व है वह संभाषण और संवाद की उपयोगिता। संभाषण और संवाद की उपयोगिता, ये संभाषण और संवाद की जो उपयोगिता है उसके बारे में जो है हम बताते हैं। देखिए क्यों ये बहुत यानी बहुत महत्वपूर्ण है, ये क्यों इतना महत्वपूर्ण है भाषा शिक्षण में। तो अहिंदी भाषा प्रदेशों में बालकों के लिए हिंदी नई भाषा होती है। हिंदी क्या होती है, नई भाषा होती है। ओके, इसलिए संभाषण के द्वारा सीखना अत्यंत परिणाम कारक है, इससे हिंदी भाषा में आदान प्रदान किया जा सकता है। ओके, संभाषण में जो है तीन चीजें होती है, उसके अंतर्गत जो है श्रवण होता है, श्रवण यानी सुनना होता है, फिर अर्थ ग्रहण होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है, अर्थ ग्रहण कर लेना पड़ता है। ओके, उसके साथ साथ की जो है अनुकरण भी होता है, उसके अंतर्गत अनुकरण भी किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ओके, इसी से जो है वार्तालाप में रुचि पैदा होती है। प्रवाह के साथ बोलना संभाषण संवाद की मदद से ही सीखा जा सकता है। तो इसलिए संभाषण और संवाद की उपयोगिता काफी है भाषा शिक्षण में। जब भी आप भाषा शिक्षण सीखते हो तब इनको करा देना चाहिए, यानी संभाषण और संवाद को सिखा देना चाहिए जब भी आप भाषा शिक्षण पढ़ाते हो। इस चीज को कभी नहीं भूलना है आपको, वही जो है यहाँ पे उसकी बहुत महत्व है, यही बात हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। संभाषण से जो है, संभाषण से
हम संवादों के माध्यम से जो है बच्चे के अंतर्गत या अध्यापक देखिए हास्य, ओके, व्यंग्य, हास्य, व्यंग्य, वक्रोक्ति आदि का प्रयोग सिखाया जाता है। वक्रोक्ति यानी अलंकार, वक्रोक्ति आदि का जो है प्रयोग हमें करने सिखाया जाता है। कहाँ पे? संभाषण में। तो संभाषण और संवाद जो है काफी महत्वपूर्ण है। ओके, अध्यापक को क्या करना चाहिए? उस समय अध्यापक को भाषा की शुद्धता की ओर ध्यान देना चाहिए। जब भी संभाषण और संवाद कराते हैं उस समय अध्यापक को भाषा की शुद्धता की ओर ध्यान देना चाहिए। बोलते समय छात्रों को रोकना नहीं चाहिए। अध्यापक को क्या करना चाहिए? जब भी संभाषण संवाद हो रहा है उस समय जो है बच्चों को रोकना नहीं चाहिए। जब भी वो बात कर रहा है तब उसे रोकना नहीं चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। ये जो है काफी महत्वपूर्ण है, इस बात को आप समझो। और इसके साथ ही भाषा शिक्षण में और क्या कराना चाहिए? भाषा शिक्षण में जो है कहानी की उपयोगिता, यानी कहानी के माध्यम से जो है आप भाषा का शिक्षण दे सकते हैं। यह बहुत ही रोचक होती है दोस्तों। जब भी आप भाषा शिक्षण देते हो तब कहानी से माध्यम से जब पढ़ाते हो ना, बच्चा एकदम ठीक ठाक तरीके से बैठेगा, सुनेगा, यानी मजे के साथ जो है वो भाषा ग्रहण करने लगेगा। तो कहानी जो होती है एक गद्य रचना है, वर्णनात्मक गद्य रचना है, वर्णनात्मक गद्य रचना। ओके, वर्णनात्मक गद्य रचना होती है, इसमें वास्तविक जीवन को कलात्मक ढंग से पेश किया जाता है। वास्तविक जो जीवन होता है उसको कलात्मक ढंग से जो है पेश किया जाता है, इसलिए बच्चे जो है सुनने में रुचि लेते हैं। तो बच्चे जो है, बालक जो है प्राथमिक कक्षाओं में देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में उन्हें जो है पशु पक्षियों और अप्सराओं की कहानियां जो है सुनानी चाहिए, पढ़ानी चाहिए, क्योंकि वह कहानियां जो है उन्हें अच्छी लगती है। कौन सी कहानियां? तो पशु पक्षी की कहानियां, पशु पक्षियों की। ओके, अब कभी भी देख सकते हैं बच्चे ज्यादा कार्टून देखते हैं, ओके, पक्षियों की। ओके, और जो है अप्सराओं की कहानियां, अप्सराओं की कहानियां। देखिए कहानी का कितना महत्व है भाषा शिक्षण में, है ना? मैं वही बात कर रहा हूँ, भाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण बात है, कितना महत्व है कहानी के माध्यम से जब आप भाषा का शिक्षण करते हैं। देखिए इसके साथ जो होता है, और वह भी जो है आपको क्या नहीं करना है, बस आपको जो है जब भी भाषा की शिक्षा देते हो तब जो है मातृभाषा का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। किसका? मातृभाषा का प्रयोग, मातृभाषा। ओके, मातृभाषा का प्रयोग जो है आपको कम से कम कर लेना चाहिए। क्यों कम करना चाहिए? देखिए यहाँ पे बात, जब इस बात पे प्रयास करना चाहिए कि हिंदी भाषा सीखते सिखाते समय मातृभाषा का प्रयोग कम से कम क्यों हो। जब कोई व्यक्ति दो भाषाएं सीखता है तो उसके मन में दो केंद्र होते हैं। उसके मन में क्या होते हैं? एक तो प्रथम भाषा और दूसरी जो है द्वितीय भाषा, यानी दो केंद्र होते हैं उसके मन में। तो इनमें मातृभाषा का केंद्र जो है सरल होता है। मातृभाषा किसी को भी सरल लगती है क्योंकि मातृभाषा की ओर प्रवृत्ति सहज होती है और बालक उसमें अधिक निपुण होता है, इसलिए वो क्या कहता है? मातृभाषा की ओर जाता है। परंतु जहां भी मातृभाषा के बिना काम ना चल सके तभी जो है मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, न कि बाकी स्थान पे जो है हमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो है हम मातृ यानी हिंदी भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनके बारे में चर्चा की। यानी ये बात होनी चाहिए, जब भी आप भाषा की शिक्षा देते हो तो ये बातें होनी चाहिए। कौन सी बात? ये पहले तो पहली जो बात होती है वह होती है आवृत्ति की उपयोगिता। पहली बात जो है आवृत्ति की उपयोगिता, आवृत्ति की उपयोगिता, आवृत्ति की उपयोगिता। ओके, दूसरा कौन सा होता है? दूसरा देखिए बोलना और पढ़ना, बोलना और पढ़ना। ओके, बोलना और पढ़ना। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है संभाषण और संवाद की उपयोगिता, संभाषण और संवाद की उपयोगिता। ये करवानी चाहिए। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? करवाना चाहिए। जब भी आप भाषा की शिक्षा देते हो उस समय ये चीजें करवानी है। ओके, और अगला जो है देखिए, आगे देखिए, अगला जो है देखिए कहानी की उपयोगिता। भाषा सीखने में कहानी की उपयोगिता। अगर यह जो चीजें आप करवाओगे तो भाषा वो जो है बच्चा सरल तरीके से सीख जाएगा। अगला जो है देखिए, अगला क्या है? अगला हमारा है मातृभाषा का कम से कम प्रयोग, मातृभाषा का कम प्रयोग। ओके, और नेक्स्ट क्या है? ये और एक है ध्वनि और भाव का प्रत्यक्ष संबंध, ध्वनि और भाव का प्रत्यक्ष संबंध। ये चीजें आपको वहां पे बच्चे को जब भी भाषा शिक्षण की शिक्षा देते हो उस समय जो है यह सारी चीजें आपको करवानी चाहिए। ओके, यहाँ जो है हमने जो है
दूसरा यूनिट हम कर रहे हैं उसमें हिंदी भाषा शिक्षण प्राथमिक स्तर पर, यहाँ तक जो है हम कर रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने यह भी किया है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या होने चाहिए उसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली है। तो हमारा जो है यहाँ तक जो है कंप्लीट हो जाता है। इसके अंतर्गत जो है हिंदी भाषा शिक्षण के माध्यमिक उद्देश्य क्या होते हैं ये देखेंगे कल, माध्यमिक उद्देश्य, उसके बाद उच्च माध्यमिक देखेंगे, फिर उसके बाद जो है अच्छे शिक्षण की विशेषताएं क्या होती है। आप किस तरह से जब आप पढ़ाते हो तो उसे हम अच्छा शिक्षण कह सकते हैं, यानी टीचिंग कह सकते हैं, उसके बारे में जो है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही जुड़ते रहेगा और अपना जो लक्ष्य है वो जरूर हासिल कीजिएगा। देखिए कुछ लोगों ने जो है तेलुगु में भी बताने के लिए कहा है, अगर मैं बाइलिंगुअल जब बोलूंगा तो समय अधिक होगा ऐसा मुझे लगा, फिर भी मैं जो है अगली क्लास में उसे कवर करने की कोशिश करूंगा।